पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान ने आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में एक के बाद एक बम धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के जवान बीएलए ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तान में 150 से ज़्यादा भीषण बम धमाके और अलग अलग हमले किए। यानी बीएलए ने हर महीने औसतन पाकिस्तान में 12 से ज़्यादा बम धमाके किए हैं, जो बताता है कि पाकिस्तान की सेना कैसे बीएलए को रोकने में नाकाम हो रही है। लिहाजा जानना जरूरी होता है कि आखिरी में बीएलए क्या है, बीएलए का गठन कब हुआ, इसके नेता कौन है, यह समूह चाहता क्या है और क्या वाकई पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ाई में ये जीत हासिल कर पाएगा। 1947 में बंटवारे के बाद भारत से अलग होते ही पाकिस्तान ने सबसे पहला धोखा बलूच को ही दिया। 1947 का अंत होते होते बलूचिस्तान से किया वादा तोड़कर जिन्ना के आदेश पर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे कम आबादी यहीं रहती है। पाकिस्तान के इस प्रांत के लोगों को हमेशा से हाशिया पर रखा गया है। अल जजीरा के मुताबिक अगस्त 1947 में भारत से विभाजन के 6 महीने बाद 1948 में इस प्रांत को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था। 2023 की जनगणना के मुताबिक बलूचिस्तान में करीब 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। बलूचिस्तान कोयला, सोना, तांबा और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र है। इसके बावजूद पाकिस्तान का यह सबसे गरीब क्षेत्र है, जबकि इन संसाधनों के जरिए पाकिस्तान की सरकार भारी भरकम राजस्व हासिल करती है। पाकिस्तान के बनने के बाद से बलूचिस्तान में कम से कम 5 हिंसक आंदोलन हुए। हिंसा का सबसे ताज़ा दौर 2000 के दशक में शुरू हुई थी, जिसका मकसद प्रांत के संसाधनों का बड़ा हिस्सा अपने लोगों के लिए सुरक्षित करना था। हालांकि पाकिस्तानी सैनिकों की क्रूर कार्रवाई के बाद बलूचों का आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में बदल गई। पाकिस्तानी सैनिकों ने इस दौरान हजारों बलूचों युवकों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। हजारों युवा को जबरदस्त घरों से उठा लिया, जो आज तक अपने घर लौट नहीं पाए। बलूचिस्तान में आज भी सामूहिक कब्र मिलते हैं, जिनसे सैकड़ों शव बरामद होते हैं। इन्हें पाकिस्तान सैनिकों ने मारकर कब्र में फेंक दिया था। पाकिस्तानी सैनिकों से बदला लेने के लिए 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में बीएलए का गठन किया गया। रिपोर्ट्स में बलूच आंदोलनों की स्टडी करने वाले एक्सपर्ट्स अकबर के मुताबिक बीएलए का नेतृत्व बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब खैर बख्श मलाच मरीन ने किया था। साल 2006 में सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के आदेश पर बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर बुख्ती की हत्या कर दी गई, जिसने बलूचों के हिस्से को भड़का दिया। इसके 1 साल के बाद ही बलाच मरी की भी पाकिस्तानी सैनिकों ने बेरहमी से हत्या कर दी और बीएलए पर प्रतिबंध लगा दिया। बलाच मरी के पिता नवाब और बख्श मरी का दिसंबर 2014 में निधन हो गया। इसके बाद बीएलए ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ पूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया और इसका मकसद पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आज़ादी है। हालांकि अभी भी कुछ उदारवादी बलूच नेता प्रांत की स्वतंत्रता की मांग करते हैं, लेकिन बीएलए को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। अकबर के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सबसे प्रमुख नेता असलम बलूच थे, जिनके 2018 में हत्या कर दी गई थी। पूर्व छात्र नेता बशीर जैब अब बीएलए के अंदर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अल जजीरा ने इस्लामाबाद स्थित रिसर्च फहद नबील के हवाले से कहा कि बशीर जैब बलूच बीएलए के वर्तमान नेता हैं और शायद जाफर एक्सप्रेस अपहरण के पीछे उनका ही हाथ था। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।